दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर के बुक द रूल्स ऑफ मनी से रूल नंबर 21 के बारे में। और रूल नंबर 21 कहता है कि यू हैव गॉट टू हैव ए प्लान, यानी कि आपके पास एक मनी प्लान, एक फाइनेंशियल प्लान ज़रूर होना ही चाहिए। और मनी प्लान हमारे पास होना क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस बात पे इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है, इसे समझने के लिए आप सिंपली वॉरेन बफे का ये कोट ज़रूर ध्यान से समझिए, जिसका मतलब है कि एक मूर्ख आदमी भी जिसके पास एक प्लान है वो आराम से एक जीनियस पर्सन को भी हरा सकता है जिसके पास कोई प्लान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर जीनियस पर्सन के पास कोई प्लान नहीं है तो वो ऐसे व्यक्ति से भी हार सकता है जिसके पास एक प्लान है, भले ही वो इडियट ही क्यों ना हो। और इसीलिए रूल नंबर 21 हमें इस बात को समझाता है कि हमारे पास एक मनी प्लान ज़रूर होना ही चाहिए। और अगर आपके पास मनी प्लान नहीं है तो आपको मनी प्लान ज़रूर बनाना ही चाहिए। दोस्तों, आपने इस तरह की चीज़ें ज़रूर देखी होगी, महसूस की होगी कि अक्सर पैसा हमारे पास ज़रूर आता है लेकिन वो पैसा चला जाता है, टिकता नहीं है। तो पैसे टिकते क्यों नहीं है? तो इसके पीछे सिंपल और सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास पैसे के बारे में कोई योजना नहीं होती है कि हमारे पास जो पैसा आएगा उसे हम किस तरह से सेव करेंगे, किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे और किस तरह से खर्च करेंगे ताकि हमारे सभी ज़रूरी खर्चे भी निपट जाए, हम फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकें, इन्वेस्ट भी कर सकें। तो जब किसी व्यक्ति के पास इस तरह का कोई पैसों का प्लान, मनी प्लान, फाइनेंशियल प्लान नहीं होता तो उस व्यक्ति के पास पैसा आता तो है लेकिन वो पैसा जल्द ही कहीं और चला जाता है और वो खर्च कर देता है यूं ही किसी और चीज़ों में, और उसके पास पैसे टिकते नहीं हैं। और जिस व्यक्ति के पास प्लान होता है वो ये जानता है कि मुझे पैसे वास्तव में कहाँ खर्च करने हैं, कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है, कौन सी चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, और किन चीज़ों पे मुझे कितना खर्च करना है, कौन सी चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, किन चीज़ों से मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा, मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इस तरह की सारी योजना जिस पर्सन के पास होती है उसके पास पैसे ज़रूर टिकते हैं और उसके लिए फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। आप देखेंगे कि मनी प्लान बहुत सारे अलग अलग तरह के हो सकते हैं। आपका इनकम प्लान क्या है, आप किस तरह से पैसे कमाने वाले हैं, आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और इस तरह के प्लान जेड तक होने चाहिए। इसके बाद आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान क्या है, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है, जो आपके आर्थिक लक्ष्य है उसे आप कैसे हासिल करेंगे, इसका प्लान, आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान क्या है, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा आप पैसों की जो सेविंग करेंगे उसका आपके पास क्या प्लान है, मतलब आप अपनी आमदनी का कितना पैसा बचाना चाहते हैं उसका प्लान क्या है, आप इन्वेस्टमेंट जो करेंगे उसके लिए आपके पास क्या प्लान है, आपके पास इमरजेंसीज के लिए क्या प्लान है, आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की एजुकेशन, शादी, इसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अपना ड्रीम होम, ड्रीम कार, ड्रीम बाइक खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या प्लान है। आप अगर समाज को कुछ देना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या प्लान है। और इस तरह से आपके जो भी सपने हैं, जो भी लाइफ गोल हैं, उसके लिए आपके पास जो भी प्लान है, इसे ही हम मनी प्लान कह सकते हैं। और मनी प्लान हम में से हर एक के लिए बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी हमारे फाइनेंशियल गोल है उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना मनी प्लान बनाना होता है। दोस्तों, याद रखिए कि ज़िंदगी में फेल होने के लिए आपको किसी भी तरह के प्लान की ज़रूरत नहीं होती है। प्लान की ज़रूरत उसी व्यक्ति को होती है जो व्यक्ति ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है। प्लान बनाने में आपको मेहनत तो ज़रूर लगेगा, आपको बैठ के एनालाइज करना होगा, समझना होगा कि आज आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, आपके ऊपर कितना कर्ज है, आप उस कर्ज को किस तरह से चुकाएंगे, और उसके लिए आप जो भी प्रायोरिटी है सेट करना है। आपका इनकम क्या है, आपके खर्चे क्या हैं, कहाँ पर आप खर्चों को अपना कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, और किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करके पैसे से पैसे बना सकते हैं, किस तरह से अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह से अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें दे सकते हैं जो आप चाहते हैं, किस तरह से आप बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान करके अपनी हर एक जो फाइनेंशियल गोल है उसे पूरा कर सकते हैं। इस तरह के ढेर सारे आपको अलग अलग टाइम पे प्लान करने होते हैं। तो प्लानिंग कोई वन टाइम काम नहीं है, ये आपको हमेशा करते रहना होता है। तो जैसा मैंने कहा कि फेल होने के लिए आपको इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में सच में कुछ करना चाहते हैं तो भले ही आपकी आज फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी हो, आप कम कमाते हो, ज़्यादा कमाते हो, आप जितने ज़्यादा कर्ज के बोझ में डूबे हुए हों, तो भी आपके पास प्लान ज़रूर होना चाहिए कि आप उस सिचुएशन से कैसे बेटर सिचुएशन में जा सकते हैं और आपको क्या करना होगा। दोस्तों, अगर आपके पास प्लान है तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपको वास्तव में क्या करना है जिससे कि आप अपने आर्थिक लक्ष्य को पा सकें। और फिर सिंपली आपको उस प्लान पे काम करते हुए आगे बढ़ते रहना होता है और आप एक दिन अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक
प्लान होना ही चाहिए। याद रखिए कि ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए ड्रीम। यानी कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, आपके पास कुछ गोल है, लेकिन अगर आपके पास प्लान नहीं है तो वो एक जस्ट सपना है, और सपना उस तरह का सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। अगर आप सपने को हकीकत बनाना चाहते हैं तो उस सपने को सबसे पहले आप गोल में कन्वर्ट करिए, और उस गोल को पाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास प्लान हो, और इसीलिए इस नियम के अनुसार आपके पास एक मनी प्लान, फाइनेंशियल प्लान जरूर होना ही चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस वीडियो के लेसन को जरूर समझ पाए होंगे और आप अपना मनी प्लान जरूर बनाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा और मनी प्लान के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।